नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं अपना चैनल डियर अभय सर। दोस्तों, आज हम लेखपाल परीक्षा के बारे में बात करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है कि लेखपाल की तैयारी कैसे किया जाए जिससे आप आसानी से अपना एक पद सुनिश्चित कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव थम चुका है। 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद यह 100% क्लियर हो जाएगा। अगर वर्तमान सरकार इस चीज पुनः आसीन होती है, वापस आती है, सरकार बनाती है, तो जाहिर सी बात है आपका एग्जाम डेट मार्च लास्ट या 1 अप्रैल के इर्द गिर्द आप सभी का आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप सभी तैयारी पहले से भी शुरू कर दिए होंगे। अगर आप नहीं शुरू किए हैं तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास समय कम है। क्योंकि सरकार अगर विपक्ष की बनी तो जाहिर सी बात है ये भर्ती प्रक्रिया हो सकता है पुनः एक नए तरीके से हो और डेट जो है थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए। लेकिन आपको डेट शिफ्ट होने का ध्यान ना देकर अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट होना है, क्योंकि अगर आप पढ़ाई अच्छे से नहीं करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आज हम बात करने वाले हैं कि लेखपाल सिलेबस में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जिस पर आपको ध्यान देना है और कम से कम समय में आप सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आपको पता है कि एग्ज़ाम का डेट जैसे सरकार गठित होती है उत्तर प्रदेश में 100% आने वाला है एग्ज़ाम का डेट। और एग्ज़ाम के डेट के बाद अगर आप तैयारी शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है आप इतना तनाव में रहते हैं कि आप उस तरीके से तैयारी नहीं कर पाते जिस तरीके से तैयारी होनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लगे रहिए, अभी से लग जाइए। अगर आप अभी से लापरवाही बरतेंगे तो चीज़ें आसान नहीं होंगी, क्योंकि फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़ेंगे और हर व्यक्ति चाहता है कि वह नौकरी एक प्राप्त कर ले। तो नौकरी प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करना होगा, रणनीतिक तरीके से मेहनत करना होगा, क्योंकि सिलेक्शन आसान नहीं होता किसी भी एग्जाम में। तो इसी संदर्भ में हम बात करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे। तो मुख्य विषय के रूप में आप जानते हैं कि यूपी में लगभग सभी एग्जामों में सामान्य हिंदी तो पूछे ही जाते हैं। फिर गणित आता है, जानते ही हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा ही 100%। फिर सामान्य ज्ञान आएगा और साथ ही साथ ग्राम समाज एवं विकास के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। अब प्रश्नों की संख्या की बात करें तो जाहिर सी बात है प्रश्नों की जो संख्या होने वाली है ये सभी 25 क्वेश्चन होंगे, यानी 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों की संख्या इक्विवेलेंट है। 25 करके प्रश्न पूछे जाएंगे और निर्धारित अंक भी 25 ही हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो कुल प्रश्नों की संख्या जो होगी 100 हो जाएगी और इसके जो कुल मार्क्स होंगे वो भी 100 हैं। आप जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, 1/4 आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो इसलिए आपको एग्ज़ाम देते वक्त बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अगर आपने कहीं पे भी थोड़ा सा सिली मिस्टेक किया तो जाहिर सी बात है आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जितना आप उम्मीद करके बैठे हैं। तो सबसे पहली बात हम सामान्य हिंदी की करें तो सामान्य हिंदी वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो बता रहा हूं कैसे आप आसानी से सिलेक्शन अर्जित कर सकते हैं। तो सामान्य हिंदी की बात करें तो जानते ही हैं सामान्य हिंदी में समास, पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम, संधियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, इस तरीके से मुहावरे, इस तरीके से लगभग जो सामान्य पूछे जाते हैं वही सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। रही बात मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में आप जानते ही हैं कि वही सिंपल चीजें जो हर जगह पूछी जाती वही चीजें लेखपाल में भी पूछा जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं नंबर सिस्टम, प्रतिशत, लाभ हानि, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, सारणियन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों के निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, इस तरीके से आयत चित्र, इस तरीके से बारंबारता, बहुभुज, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। बीजगणित में आप लघुत्तम समापवर्तक, उसके बाद युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, और रेखा गणित में अगर बात करें तो त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग,
इस तरीके के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैथ्स से जहाँ रिलेटेड आपकी समस्या है वो हम आपकी समस्या इस चैनल के माध्यम से दूर कर देंगे, क्योंकि इस चैनल पर हम आप सभी को बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। और मैथ्स से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो वो समस्या आगामी कुछ समय बाद आपको इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड मैं करने वाला हूं। आप सभी इन सारे वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कहीं कुछ आपको कहना है या कुछ और सजेशन आपके थ्रू हमें देना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मैं 100% रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। यह वीडियो निःशुल्क उन सभी छात्रों के लिए है जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, जिनका आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो शहर में आकर पढ़ाई नहीं कर सकते। तो ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को लेखपाल में एक पद सुनिश्चित कराने का 100% प्रयास करूंगा, जिससे आप आसानी से घर बैठे आप इसमें अपना चयन सुनिश्चित करा सकें। सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान आप जानते ही हैं, सामान्य विज्ञान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व जो भी समसामयिक घटनाएं घटती हैं उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। और साथ ही साथ जो चीज़ें आती हैं डेली मर्रा में, फिर इतिहास के अंतर्गत आप देखे जाएंगे तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पक्षों और व्यापक जानकारी पे ध्यान देना होगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन पर भी विद्यार्थियों की पकड़ अच्छी होनी चाहिए। इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से इस पे काम करना है। विश्व भूगोल और जनसंख्या में से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, इस पे भी आपको ध्यान देना है। सामाजिक, आर्थिक और इस तरीके से आपको पढ़ना है। कंप्यूटर से भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे संभावित। और ग्राम विकास, चूंकि आप लेखपाल बनेंगे तो जाहिर सी बात है आपको ग्राम विलेज डेवलपमेंट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपको ज़्यादातर विलेज के ही बारे में आपको काम करना होगा। जहाँ तक सैलरी की बात है तो वर्तमान में 31,000 समथिंग कुछ करके सैलरी है। और जब कोई लेखपाल कोई आय प्रमाण पत्र या जात प्रमाण पत्र बनाता है तो उस पर भी आपको मिलता है, कुछ बोनस मिलता है, 5 रुपये पर इस तरीके की चीज़ें आपको मिलती हैं। तो इस तरीके से आपको अच्छा खासा एक पैकेज मिलता है। और सम्मान की दृष्टि से भी लेखपाल जितने भी बनते हैं उनको देखा जाता है। तो आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से पढ़ेंगे और चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अपना काम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी को इसी इन्फॉर्मेशन, कोई नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सभी बने रहिए इस पे और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।